So student, today we are going to start the trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसे ज्योमेट्री जिसमें 3 एंगल होंगे और वो होता है बेटा ट्रायंगल, वो होता है ट्रायंगल। और हम जो स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में हम हमेशा बात करेंगे ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। हमसे बात करेंगे ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट जो वन एंगल है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एटलीस्ट एक एंगल जो होगा वो कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। तो ये है एक ट्रायंगल, हमने इसको नेम दे दिया विच इज ए बी एंड सी। और यहाँ पर जो एंगल बी है इट इज ऑफ 90 डिग्री बेटा। कितने का है, 90 डिग्री का। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजर 90 डिग्री का होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, द ट्रायंगल इन विच, द ट्रायंगल in which at least one angle, at least one angle is of 90 degree. Okay, is called as, या are called as, are called as right angled triangle, right angled triangle. Okay, it is the right angled triangle. And trigonometry, you know, trigonometry always applies on right angled triangle only. So I'm writing here very important point, star point. Trigonometry always applies on right angled triangle only, right angled triangles only. Understood everyone? This is the right angle triangle. Yes, sir. Yes. So हमने यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ किया है, एक्चुअल में यहाँ पर जो एंगल बी है इट इज ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज right angle triangle. Okay, so I'm writing here the information about the given triangle. In given triangle, triangle क्या है, it is ABC। ट्राइंगल के लिए हम हमेशा ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, एंगल B equals to 90 degree. Hence triangle ABC is right angled triangle, right angled triangle. और किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, we have to represent that like this, okay. So this is all about beta right angle triangle and how it is going to use in trigonometry. Okay, so just take a screenshot for that. Done, sir. Okay, everyone done? Yes, sir. Okay, so now we are going to discuss about the ratios of trigonometry. Okay, अब हम ना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ट्राइंगल के बारे में. So let me erase that extra part. Wait a second.
ओके, सो हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ट्राइंगल के बारे में, ओके, साइड्स के बारे में। ओके, here we have the three angles, okay, and three sides, three angle as well as three side. So the side, very important point about the right angle triangle. First star point again, the side opposite to angle of 90 degree, okay, the side opposite to 90 degree angle is the longest side, is the longest side of triangle, and which is called as hypotenuse. It is called as beta hypotenuse. ओके, सो 90 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट साइड हो जाएगी बेटा AC. ओके, देयरफॉर इन गिवन ट्राइंगल side AC is hypotenuse. Okay, now next second star point I am writing over here. Okay, अब next star point क्या है, अब यहाँ पर दो एंगल है बेटा, A के रिस्पेक्ट में, ओके, और C के रिस्पेक्ट में वी हैव टू एक्यूट एंगल A एंड C. तो अगर हम A के रिस्पेक्ट में अगर हम चेक करेंगे तो इसके अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं बेटा अपोजिट साइड. ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस. ओके, सो ए के एंगल के लिए इसका अपोजिट वाली साइड हो जाएगा बेटा कौन सा, BC. तो BC हो जाएगी अपोजिट साइड फॉर एंगल A. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A. ओके, एंगल A के रिस्पेक्ट में जो BC है उसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी अपोजिट साइड. विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, साइड BC of given triangle क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट साइड. एंड और जो साइड AB है वो हो जाएगी बेटा एडजेसेंट साइड, एंड साइड AB is called as adjacent side. ओके, सो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने देखा तीन टाइप की साइड्स होगी. एक होगी बेटा हाइपोटेनस, दूसरी साइड हो जाएगी अपोजिट साइड, और तीसरी साइड हो जाएगी एडजेसेंट साइड. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. बट ये किसके रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में. ओके, अब मैं लिख रहा हूं बेटा एंगल B के रिस्पेक्ट में. ये फर्स्ट कंडीशन है. वेट अ सेकेंड, ये फर्स्ट कंडीशन थी. ओके, so now we are going to discuss with respect to now angle C. Okay, so I'm writing here, I'm changing the color. Okay, now with respect to एंगल C के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, इसके रिस्पेक्ट में. तो इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस तो कांस्टेंट रहेगा, बट ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी अपोजिट साइड, कौन सी, AB. सो नेक्स्ट स्टार पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C ऑफ गिवन ट्राइंगल क्या हो जाएगा, साइड AB इज अपोजिट साइड, एंड जो BC साइड है
ओके, ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड, एंड साइड BC इज एडजेसेंट साइड, adjacent side. Understood everyone? These two things are very important. Yes, sir. Okay, take a screenshot everyone. So student, now we are going to understand trigonometric ratios. Okay, so trigonometric ratios हमारे पास बेटा 6 है, ठीक है. So trigonometric ratios is nothing but the ratio of the corresponding sides, ठीक है. और ये बेटा हमारे पास 6 है. सो पहला है बेटा, सपोज मैंने एंगल जो सी है इसको कंसिडर कर लिया कि ये थीटा है, ये जो साइन है हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, थीटा. ओके, यहाँ पर आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ये जो है एक्चुअल में वेरिएबल है ये, और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, THITA. हमने यहाँ पर एंगल सी नहीं लिए हैं, हमने बोले एंगल सी नथिंग बट द थीटा. लेट एंगल सी इक्वल्स टू थीटा. ओके, सो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करें, इसका मतलब ये हो गया. ओके, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द एंगल सी. ओके, सो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो साइड ए बी है ये अपोजिट साइड हो जाएगी, हाँ या ना? इज इट? Yes. So Yes, sir. I'm writing here it is hypotenuse. So I'm writing here hypotenuse. I'm just writing hypo. Hypo. You have to understand it is hypotenuse. So ये हो जाएगी बेटा opposite side. Opposite side. और ये हो जाएगी adjacent side BC. So I'm writing here ADJ यानी adjacent side. Okay. So I'm just writing first ratio. हम उसको बोलते हैं sin theta. अब एंगल सी के बदले हमने लिए थीटा, तो आई एम राइटिंग हियर साइन थीटा. साइन थीटा. ओके, फिर है हमारे पास ये फर्स्ट रेशियो है. सेकेंड रेशियो है बेटा कॉस थीटा. कॉस थीटा. देन नंबर 3 वी हैव साइन कॉस टेन थीटा. टेन थीटा. देन वी हैव फोर्थ cosec theta. Cosec theta. Then fifth we have cot sec theta. Sec theta. And last but not the least we have cot theta. Cot theta. ओके, अब हमको ना इनके रेशोज देखने हैं. अब इनके रेशोज याद करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. सो फॉर दैट हमारे पास एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम सारे के सारे रेशोज को विदाउट फेल लर्न रख सकते हैं. ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट ट्रिक ओवर हियर. ओके, यू हैव टू रिमेंबर O डिवाइड बाय HHA. इट इज OAO डिवाइड बाय HHA. यहाँ पर जो O है बेटा, O मीन्स अपोजिट साइड. आई एम राइटिंग हियर in order to remember what is O. O is opposite side. Opposite side. A represent कर रहा है बेटा adjacent side को. Adjacent side. Adjacent side. And जो H है बेटा it is for hypotenuse. It is for hypotenuse. Understood? O, A and H. Everyone? Yes, Yes. sir. Okay. So साइन के लिए जो रेशियो है बेटा, जो फर्स्ट रेशियो है ये वाला, यहां से हम जाएंगे. इट इज फॉर साइन. तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस. O का मतलब अपोजिट साइड और H यानी हाइपोटेनस. सो आई एम राइटिंग हियर साइन थीटा के लिए अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस. इजी. अब अपोजिट साइड गिवन ट्राइंगल में कौन सी बेटा? AB. सो वी हैव टू राइट हियर AB डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या बेटा? AC. सो AB डिवाइड बाय AC. इजी और टफ? वेरी इजी. नाउ सेकंड,
ये जो रेशियो है बेटा इट इज फॉर cos थीटा, a डिवाइड बाय h फॉर cos थीटा, a डिवाइड बाय h फॉर cos थीटा. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर. अब a यानी होता है बेटा एडजेसेंट साइड, तो आई एम राइटिंग हियर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस. ओके, एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पर BC, so I am writing here BC डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या बेटा AC, so I am writing here AC. नेक्स्ट वी हैव tan थीटा, तो tan थीटा के लिए रेशियो हो बेटा ये वाला O डिवाइड बाय A, इट इज फॉर tan. ओके, सो tan थीटा मींस क्या हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, so I am writing here opposite side, mute your mic, opposite side divide by adjacent side, adjacent side. So opposite side क्या है, opposite side is AB, so I am writing here AB divide by adjacent side क्या बेटा BC, so I am writing here BC. Now for cosec theta, cosec theta के लिए हो जाएगा बेटा you have to go through like this, just opposite of the sign, तो हो जाएगा H डिवाइड बाय O, H यानी हाइपोटेनस डिवाइड बाय O यानी अपोजिट साइड, so I am writing here hypotenuse divide by opposite side, opposite side. What is hypotenuse in given triangle AC? So we have to write AC divided by opposite side is AB, so I am writing here AB. Next we have sec theta, so sec theta के लिए रेशियो हो जाएगा बेटा ये वाला H डिवाइड by A, it is for sec theta. So H यानी hypotenuse, so I am writing here hypotenuse divide by A means adjacent side, adjacent side. Last but not the least which is for cot theta, और आप समझ गए होंगे it is A divided by O, A यानी adjacent side, O यानी opposite side, so I'm writing here adjacent side, adjacent side divide by opposite side. इनका एडजेसेंट साइड कौन से बेटा गिवन ट्रायंगल में BC डिवाइड बाय हो जाएगा अपोजिट साइड है AB, हमने सेक का नहीं लिखा तो हाइपोटेनस से बेटा AC डिवाइड बाय हो जाएगा एडजेसेंट साइड BC. इजी स्टूडेंट्स एवरीवन, these are the Yes, six sir. ratios, these are the six ratios बेटा.